नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वामी रामानंदाचार्य जी के विषय में। हम भारतवासी अपने देश के संत महात्माओं के बारे में कितना जानते हैं, जरा देखें। क्या आपने रामानंदाचार्य जी का नाम सुना? वे कौन थे और क्यों विख्यात हुए? आज 4 फरवरी 2021 माघ मास की सप्तमी को उनकी 721वीं जयंती पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए उनकी महानता की जानकारी लेते हैं। विक्रमी संवत 1356 ईस्वी सन 1300 को वाराणसी में रामानंद का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पुण्य शर्मा और मां का नाम सुशीला देवी था। 8 वर्ष की आयु में उपनयन के बाद उन्होंने स्वामी राघवानंदाचार्य जी से दीक्षा ली। तपस्या और ज्ञानार्जन के बाद वे इतने बड़े विद्वान हो गए कि पंडित और साधु उनके पास अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आते थे। रामानंदाचार्य जी के शिष्यों के नाम सुनकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि वे कितने महान थे। उनके कुल 12 शिष्य थे। संत कबीरदास, संत रविदास, पद्मावती के नामों से तो हम परिचित हैं। इनके अलावा संत अनंतानंद, संत सुखानंद, संत सुरासुरानंद, संत नरहरियानंद, संत योगानंद, संत पीपानंद, संत से जानवी, संत धन्ना और संत सुरसरी, ये सभी रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंदाचार्य जी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनके बारे में कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं जो सरासर गलत और आधारहीन है। कहते हैं कि उन्होंने कबीरदास जी को यह कहकर शिष्य बनाने से मना किया कि वह अछूत है। यदि यह सत्य है तो उन्होंने चर्मकार रविदास को अपने शिष्य के रूप में कैसे स्वीकारा? उनकी वाणी से ही यह स्पष्ट हो जाता है। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजई सो हरि का होय। 176 साल की आयु में सन 1476 विक्रमी संवत 1532 में आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने अपना देह त्याग कर ईश्वर सानिध्य प्राप्त किया। जैसे शंकराचार्य एक उपाधि है, ठीक उसी तरह रामानंदाचार्य की गद्दी पर बैठने वाले भी इसी उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। दक्षिण भारत के लिए श्री क्षेत्र नाणिज को वैष्णव पीठ के रूप में घोषित कर इसका नाम जगत गुरु रामानंदाचार्य पीठ नाणिज धाम रखा गया है। पुण्य भूमि भारत में जन्म लिए ऐसे महान संतों को शत शत नमन। धन्यवाद।